तो आज के वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ है Dio 110 और दूसरी तरफ है Dio 125 और आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि इन दोनों स्कूटर में आपको कितने वेरिएंट मिलते हैं, उनका ऑन रोड प्राइस क्या है, दोनों के फीचर्स में क्या फर्क देखने को मिलता है और अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक स्कूटर को लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना होगा, हर महीने EMI क्या रहेगी, इनकी भी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही वीडियो के अंत तक आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके लिए Dio 110 बेहतर रहेगा या फिर Dio 125। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गियर अपडेट में। और आज की वीडियो के लिए मैं आया हूं उत्कल होंडा में। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्कूटर के वेरिएंट और ऑन रोड प्राइस की। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप Dio 110 लेना चाहते हैं तो इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलता है। पहला है Dio 110 का स्टैंडर्ड वेरिएंट और उसका हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 89,991 रुपीज। दूसरा है डीलक्स वेरिएंट जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं मैरून कलर में, ये है इसका डीलक्स वेरिएंट। इसका ऑन रोड प्राइस है हमारे जमशेदपुर में 94,344 रुपीज। और अगर आप Dio 110 का स्मार्ट वाला वेरिएंट लेते हैं तो इस स्कूटर का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 98,153 रुपीज। और Dio 125 के वेरिएंट की बात करें तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप Dio 125 लेना चाहते हैं तो इसमें आपको एक स्टैंडर्ड वेरिएंट मिलता है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका ऑन रोड प्राइस है 1,04,788 रुपीज। और इसी में आपको एक 3D एम्बलम वाला वेरिएंट मिलता है, वो अभी शोरूम में नहीं है। और दूसरा वेरिएंट मिलता है इसमें Dio 125 का स्मार्ट एडिशन जो आप सभी जानते हैं और उसका ऑन रोड प्राइस है हमारे जमशेदपुर में 1,13,383 रुपीज। और अगर आप Dio 125 का रैप्सोल एडिशन लेना चाहते हैं जो इसका तीसरा वेरिएंट है, इसका ऑन रोड प्राइस है हमारे जमशेदपुर का 1,14,471 रुपीज। और अब हम दोस्तों इन दोनों स्कूटर के सभी फीचर्स के बारे में जानते हैं। और पहले बता देता हूं, लेफ्ट साइड में है Dio 110, राइट साइड में है Dio 125। इन दोनों ही स्कूटर के रियर व्यू मिरर पे ध्यान दें तो आप देखेंगे 125 का जो रियर व्यू मिरर है काफी सिंपल सा आपको मिल रहा है, वहीं 110 का जो रियर व्यू मिरर है काफी स्टाइलिश सा मिल रहा है और ये वही रियर व्यू मिरर है जो आपको SP 125 में मिलता था। साथ ही मीटर वाइजर पे ध्यान दें तो आप देखेंगे इसका जो मीटर वाइजर है आपको सिंगल पीस में मिलता है। सेंटर में होंडा का स्टिकर है और आपको V के शेप में LED पोजीशन लाइट मिलता है जो ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। और 125 के मीटर वाइजर पे दोस्तों आप ध्यान दें तो आप देखेंगे ये 110 से आपको ज्यादा स्पोर्टी सा नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इसके सेंटर में ग्लॉसी ब्लैक पेंट को यूज किया गया है। इसमें जो LED पोजीशन लाइट है ये सेंटर से थोड़ा सा स्प्लिट है। मैं आपको 110 दिखाता हूँ, आप देखिए यहाँ से सेंटर से जुड़ा हुआ V के शेप में और ये यहाँ से स्प्लिट है। और ऑन करने के बाद इसका जो LED पोजीशन लाइट है आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक पेंट के साथ आपको यहाँ पर बॉडी कलर में इसमें मीटर वाइजर पे भी पेंट को यूज किया गया है। और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्लास्टिक मटेरियल को यूज किया गया है जिसमें कार्बन फाइबर टेक्सचर दिया गया है, जिससे देखने में 110 से ज्यादा स्पोर्टी सा आपको नजर आएगा। और आप अगर दोस्तों इन दोनों स्कूटर के फ्रंट पैनल पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि 125 स्कूटर का जो फ्रंट वाला पैनल है वो आपको ज्यादा वाइड नजर आएगा। तो सबसे पहले इसी की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे इसके पैनल में सेंटर में आपको होंडा का स्टिकर लगा हुआ मिलता है। फ्रंट वाला पैनल आपको डुअल टोन में मिल रहा है, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक पेंट है, यहाँ पर मैट ब्लू पेंट को यूज किया गया है। साथ ही इसके हेडलैम्प में फुली LED हेडलैम्प मिल रहा है और टर्न सिग्नल इंडिकेटर में आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है। वही 110 की तरफ चले तो इसके भी स्कूटर के फ्रंट पैनल पे आपको डुअल टोन कलर नजर आएगा। सेंटर में ग्रे कलर है, यहाँ पे मैट मैरून कलर को यूज किया गया है। हेडलैम्प में इसमें भी आपको फुली LED हेडलैम्प मिल रहा है और इसके टर्न सिग्नल इंडिकेटर पे ध्यान दें तो इसमें भी नॉर्मल बल्ब है। और जो साइड वाला पैनल है आप देख रहे हैं, जो 110 का साइड पैनल है इसमें मैट मैरून कलर के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्लास्टिक मटेरियल को यूज किया गया है जिसमें कार्बन फाइबर टेक्सचर दिया गया है। साइड में होंडा का स्टिकर है और ये साइड से देखने में आपको काफी जबरदस्त नजर आएगा। वहीं अगर आप 125 की तरफ चलें तो आप देखेंगे इसका भी जो साइड पैनल है साइड से देखने में आपको बहुत ही जबरदस्त लुक देता है। इसके साइड पैनल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफिक में 125 लिखा गया है और इसका भी जो प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया अंदर की तरफ का आप देख रहे हैं इसमें भी कार्बन फाइबर टेक्सचर इसमें यूज किया गया, जिससे ये भी देखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। और इन दोनों ही स्कूटर के दोस्तों अगर आप फ्रंट मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आप चाहो Dio 110 लीजिए या 125, दोनों का डिजाइन बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। दोनों के मडगार्ड के साइड में रिफ्लेक्टर लगा है, इस वाले मॉडल में भी आप देखिए रिफ्लेक्टर लगा है। 110 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल रहा है। फ्रंट में आपको 12 इंच का स्टील व्हील मिल रहा है जिसमें आपको 90/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है और फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल रहा है। और बताना चाहूंगा कि अगर आप इस स्कूटर का स्मार्ट वेरिएंट लेंगे तो इसके फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाएगा और वहीं
अगर आप 125 की तरफ आए तो आप देखेंगे सेम इसमें भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क है, फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है और इसमें भी फ्रंट में 90 बाय 90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। तो आपने देखा दोनों के फ्रंट में आपको 90 बाय 90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। और दोनों के फ्रंट ब्रेक की भी बात करें तो मैंने आपको बताया उसमें 130 mm का ड्रम ब्रेक है और 125 में भी फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और अब हम दोस्तों इन दोनों स्कूटर के कंसोल पे ध्यान देते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों में आपको सेम डिजाइन का फुली डिजिटल कंसोल मिल रहा है। सबसे पहले चलते हैं Dio 110 की तरफ और इसके की को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे ऑन करने के बाद डिस्प्ले में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। ऊपर वाले डिस्प्ले में बड़े से फॉन्ट में किलोमीटर पर आवर, साइड में आरपीएम, नीचे वाले डिस्प्ले में फ्यूल गेज, टाइम, ऑडोमीटर देख पाएंगे और मोड बटन को प्रेस करके आप वहीं पर ट्रिप, किलोमीटर पर लीटर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और रेंज देख पाएंगे। और अगर मैं की को ऑफ करके ऑन करता हूं तो आप देखिए यहीं पर आपको एक सर्विस रिमाइंडर भी नजर आएगा, आपने देखा। और डिस्प्ले के ऊपर की तरफ में काफी सारे इंडिकेटर्स हैं। मैं एक बार फिर से की को ऑफ करके ऑन कर रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर आपको 3 लेवल इको इंडिकेटर के साथ यहाँ पर माल फंक्शन इंडिकेटर मिलता है। इस तरफ में लेफ्ट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर है, इस तरफ करता हूं तो राइट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर है और यहाँ पर हाई बीम इंडिकेटर आपको नजर आएगा। इसे मैं बंद कर देता हूं और चलते हैं 125 की तरफ। तो आप देख रहे हैं इसका भी डिस्प्ले सेम है, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं ऑन करके। इंटरफेस दोनों का सेम है, सेंटर में किलोमीटर पर आवर, आरपीएम, नीचे वाले डिस्प्ले में फ्यूल गेज, टाइम, ऑडोमीटर, मोड बटन को प्रेस करके ट्रिप, किलोमीटर पर लीटर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और रेंज देख पाएंगे। और इसका भी मैं की को ऑफ करके ऑन करता हूं, देखिए यहाँ पर आपको सर्विस रिमाइंडर नजर आएगा। साथ ही इसमें भी सेम डिजाइन का आपको ऊपर में इंडिकेटर्स मिलते हैं, 3 लेवल इको इंडिकेटर, माल फंक्शन इंडिकेटर, यहाँ पे लेफ्ट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर, यहाँ राइट साइड का टर्न सिग्नल इंडिकेटर है। बस एक इंडिकेटर आपको ज्यादा मिलता है 125 में, आइडल स्टॉप सिस्टम का इंडिकेटर आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब हम इन दोनों स्कूटर के हैंडल बार में लगे स्विचेस के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा Dio 110 में, तो आपको बताना चाहूंगा स्कूटर में आपको साइलेंट स्टार्ट मिल रहा है। पहले स्कूटर स्टार्ट करके दिखा रहा हूं। तो आपने देखा स्कूटर स्टार्ट होते समय इसके सेल्फ में बिल्कुल भी नॉइज नहीं आता और यहीं से आप इंजन को स्टॉप भी कर सकते हैं। 125 की तरफ चलें तो आपको बताना चाहूंगा इसमें भी आपको साइलेंट स्टार्ट मिल रहा है। स्कूटर को मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूं। तो आपने देखा स्कूटर स्टार्ट होते समय इसमें भी आपको सेल्फ का नॉइज बिल्कुल भी नहीं आता है। मगर एक चीज़ देखिए, इसमें आपको इंजन किल स्विच नहीं मिल रहा है। इंजन को बंद करने के लिए आपको की से ही इसे ऑफ करना होगा, क्योंकि इसके राइट साइड में जो स्विच दिया गया है इसमें आप सेल्फ तो ले सकते हैं और यहीं से आप इसका जो आइडल स्टॉप सिस्टम है उसे आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये फर्क है इन दोनों स्कूटर में। अगर आप 110 ले रहे हैं तो उसमें इंजन किल स्विच मिल जा रहा है, मगर 125 में नहीं मिल रहा है। साथ ही राइट साइड के हैंडल बार पे ध्यान दे तो दोनों में ही आपको इंटीग्रेटेड हाई बीम, लो बीम, पास स्विच के साथ टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिलता है। और रियर ब्रेक के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पार्किंग ब्रेक भी मिल रहा है। और वहीं अगर आप 110 की तरफ चलें तो देखेंगे सेम डिजाइन का इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड हाई बीम, लो बीम, पास स्विच के साथ टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच, हॉर्न और यहाँ पर भी आपको एक पार्किंग ब्रेक मिलता है। आप अगर दोस्तों Dio 110 लेते हैं तो आप देख रहे हैं इस स्कूटर का जो इनर बॉडी पैनल है आपको ब्लैक फिनिश में मिल रहा है। 125 लेते हैं है तो इसका भी इनर बॉडी पैनल जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक फिनिश में ही, बस इसका जो हैंडल के ऊपर वाला जो पार्ट है मीटर वाइजर वाला, ये वाला अंदर का पार्ट थोड़ा सा आपको बॉडी कलर के साथ पेंट किया हुआ मिल जाता है। और दोनों ही स्कूटर में जैसा कि आप देख रहे हैं आपको मल्टी फंक्शन की स्विच मिल रहा है। और दोनों ही स्कूटर के लेफ्ट साइड में आपको काफी बड़ा सा ओपन ग्लोव बॉक्स मिलता है जिसमें 1 लीटर का बॉटल आप बहुत ही आराम से रख पाएंगे। अब इन दोनों ही स्कूटर के दोस्तों सीट पे अगर आप ध्यान दें तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप Dio 110 लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस स्कूटर का जो सीट है 125 से लंबाई में काफी छोटा है। 125 का जो सीट है लंबाई में काफी लंबा है, जो एक फैमिली पर्सन के लिए काफी बेहतर रहेगा। तो अगर आप ज्यादातर डबल राइड करते हैं या ट्रिपल राइड करते हैं तो आपके लिए मैं कहूंगा 125 काफी बेहतर रहेगा। और दोनों स्कूटर में जो सीट में फॉर्म यूज किया गया है मैंने चेक किया और दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट है। तो सिटी में राइड करते समय और हाईवे में थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पे जाते समय दोनों स्कूटर का सीट आपको काफी कंफर्टेबल महसूस होगा। और आपको बताना चाहूंगा कि Dio 110 का सीट हाइट 765 mm रखा गया है और 125 का सीट हाइट बताया नहीं गया है वेबसाइट में। तो मेरा मानना है कि जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोनों का सीट हाइट लगभग इतना एक जैसा ही है। तो आप अगर 5 फीट के हैं या उससे थोड़ा कम भी आपका हाइट है तब भी मैं बोलूंगा कि आप इन दोनों स्कूटर को लेने के बाद बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। दोनों स्कूटर के दोस्तों बूट स्पेस पे ध्यान दें तो आप देखेंगे ये है 110 का बूट स्पेस और ये है 125 का बूट स्पेस।
तो मुझे सामने से देखने में 125 का बूट स्पेस थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं दोनों ही स्कूटर में आपको एक्सटर्नल फ्यूल लिड मिल जाता है। इस वाले मॉडल में भी आपको एक्सटर्नल फ्यूल लिड मिल रहा है। और बताना चाहूंगा कि दोनों ही स्कूटर में आपको 5.3 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है। दोनों ही स्कूटर में आप देख रहे हैं आपको स्प्लिट ग्रैब बार मिल जाता है। 125 के टेल लैंप पे ध्यान दें तो आप देखेंगे ये थोड़ा आपको ज़्यादा स्पोर्टी सा नजर आएगा, जिसमें आपको नॉर्मल बल्ब और टर्न सिग्नल लैंप में भी नॉर्मल बल्ब मिलता है। वहीं 110 की तरफ चलें तो ये डियो का अपना सिग्नेचर टेल लैंप है और इसमें भी आपको नॉर्मल बल्ब और टर्न सिग्नल लैंप में भी नॉर्मल बल्ब मिलता है। और पूछना चाहूंगा कि इन दोनों स्कूटर में किस स्कूटर का टेल लैंप आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और आप अगर दोस्तों इन दोनों स्कूटर के एग्जॉस्ट के ऊपर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे डियो 125 का एग्जॉस्ट आपको बहुत ही स्पोर्टी सा मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपको डुअल आउटलेट मिल रहा है। मफलर कवर जो लगा आप देख रहे हैं ये भी डुअल है। ऊपर वाला पार्ट सिल्वर कलर का, ये मेटल का है, अंदर में प्लास्टिक का है और ये कंप्लीट देखने में बहुत ही स्पोर्टी सा नजर आता है। वहीं 110 की तरफ चलें तो आप देखेंगे इस स्कूटर का जो एग्जॉस्ट है आपको पहले की तरह सेम मिल रहा है, काफी सिंपल सा। और इसके ऊपर जो मफलर कवर लगा ये पहले जैसा ही मेटल का है। साथ ही स्कूटर के रियर में 10 इंच के व्हील में आपको 90/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। और 125 की तरफ आए तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको 10 इंच के अलॉय व्हील में 90/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। मतलब कि दोनों ही स्कूटर के रियर व्हील में आपको 10 इंच के व्हील में 90/100 सेक्शन का टायर मिलता है। और 125 के रियर टायर के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अलग से अंदर में प्लास्टिक मटेरियल का एक मडगार्ड लगा है, जो आपको डियो 110 में नजर नहीं आएगा। और दोनों स्कूटर के रियर सस्पेंशन पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे दोनों में आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है। और दोनों स्कूटर के रियर ब्रेक में दोस्तों आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और आप सबसे दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आप डियो 110 लेते हैं तो इस स्कूटर में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और आप अगर डियो 125 लेते हैं तो उसमें आपको 171 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और स्कूटर के इंजन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि डियो 125 में आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 8.28 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 10.4 Nm का टॉर्क मिलता है। और स्कूटर के फ्यूल सप्लाई सिस्टम में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और स्टार्टिंग में आपको स्कूटर में किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिल जाता है। और डियो 110 के इंजन में आप सभी को जानकारी कि स्कूटर में आपको 110 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 7.85 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 9.03 Nm का टॉर्क मिलता है। और स्कूटर के फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और स्टार्टिंग में इसमें भी आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिलता है। और आप सभी इन दोनों स्कूटर के माइलेज के बारे में जानना चाह रहे होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों मैंने डियो 125 का एक सिटी और एक हाईवे माइलेज टेस्ट कर चुका हूं। साथ ही डियो 110 का भी मैं एक सिटी माइलेज टेस्ट कर चुका हूं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आपके पास समय हो दोस्तों आप इन माइलेज टेस्ट वीडियो को देख लीजिएगा, आपको स्कूटर के माइलेज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप अगर दोस्तों डियो 110 लेना चाह रहे हैं या फिर डियो 125 लेना चाह रहे हैं, इन दोनों स्कूटर को फाइनेंस में लेने के लिए हमारे जमशेदपुर के IDFC फर्स्ट बैंक से आप इस स्कूटर को 11,999 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस करा सकते हैं। दोनों ही स्कूटर का 24 मंथ का EMI, 30 मंथ का EMI और 36 मंथ का EMI आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप इसे पॉज करके देख लें। और आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सेफ्टी के लिए इन दोनों स्कूटर में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिलता है। डियो 110 का कर्व वेट करीब 103 kg है और डियो 125 का कर्व वेट 104 kg है। तो दोनों स्कूटर का कर्व वेट काफी कम है। तो आप अपने या अपने फैमिली के लिए यूज के लिए एक 110 में या 125 सीसी में स्कूटर लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा दोनों ही स्कूटर आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है और थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह जाना है, लोकली रनिंग करना है, तो मैं बोलूंगा आपके लिए डियो 110 काफी बेहतर रहेगा। और आप एक फैमिली पर्सन है और आप सिटी के साथ साथ हाईवे वगैरह भी जाते हैं, लॉन्ग राइड पे भी जाना पड़ता है, तो मैं कहूंगा कि आपके लिए डियो 125 स्कूटर काफी बेहतर रहेगा। वीडियो में बोलना चाहूंगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से हैं और इन दोनों स्कूटर में से किसी भी स्कूटर को परचेस करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आप उत्कल होंडा में आ जाइए। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और नए वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक बात मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि अगर आपके घर में कोई फीमेल पर्सन है और उनका हाइट काफी कम है और आप चाह रहे हैं कि कोई एक स्कूटर लें जिसमें वो राइड करना भी सीखें, तब मैं आपके लिए बोलूंगा कि आप डियो 110 लें, क्योंकि उस स्कूटर का कर्व वेट भले ही 1 kg कम है, मगर उस स्कूटर में उन्हें राइड करने में, सीखने में, चलाने में ज्यादा परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि सीट का हाइट भी काफी कम है, जिस वजह से राइड करते समय पैर जमीन पे आसानी से लग सकेंगे और स्कूटर को राइड करना सीखना काफी आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके दोस्तों शेयर
जरूर कीजिएगा।